बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गुज़श्ता दिन और आने वाले कई दिन पाकिस्तान में सियासी हलचल रहेगी और कल का दिन बहुत तरीक़ों से इंतहाई अहम था। लोग खौफ के बुत तोड़कर सड़कों पे आ गए तो दूसरी तरफ IMF का वफ़द इमरान खान के घर पहुंच गया और इसी के दरमियान ये बाज़गश सुनाई देने लगी कि एक बहुत अहम गैर सियासी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके बाद इमरान खान और इमरान खान की पार्टी पर बैन तो लगा ही लगा। अभी जो गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हमें सोचना यह है कि आखिर वो कौन शख्स होता है, क्योंकि देखें एक ब्यूरोक्रेसी है जिसके वो लोग कहते हैं कि हम सो कॉल्ड गैर सियासी हैं और दूसरा इदारा जो खुद को न्यूट्रल कहता है बस वही गैर सियासी हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं में से कोई ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम शवाहिद के साथ होगी, ऑडियो और वीडियो, यानी कि सुनाई भी जाएगी और दिखाई भी जाएंगे आपको तमाम सबूत। इस तमाम सबूतों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सवाल दो उठते हैं। क्या अगर वो शख्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उस पर अपने इदारे में कोई तहकीकात चल रही हो या पाकिस्तान के कानून के हिसाब से तहकीकात चल रही हो, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह 9 मई में PTI की लीडरशिप को पकड़ा गया था और जिन लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी वो गंगा नहा लिए थे, तो क्या ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंगा नहा लेंगे? और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह कल लोग सड़कों पर निकले तो ये साबित हो गया कि वो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी और जितना भी 1.5 साल से मेहनत हो रही थी वो सब के सब शायद कहीं ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि लोग फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी लोग तमाम शवाहिद देखने के बाद भी उस शवाहिद को कबूल नहीं करते हैं और इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या इसका जो बैकफायर होगा, इसका जो इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ उसी शख्स पर आएगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, या वो जिस इदारे के साथ मुंसलिक है उसकी साख को भी खतरा होगा या नुकसान पहुंचेगा? ये बहुत अहम सवाल है और आने वाले दिनों में इसका जवाब आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास ऑडियो वीडियो मौजूद हैं, तो इमरान खान भी अपने खिताब में कई बार कह चुका है कि ये लोग अपने मफादात के लिए मुझसे मिलते रहे हैं और मेरे पास भी सबूत मौजूद हैं। तो फिर ये सबूतों की लड़ाई शुरू नहीं हो जाएगी? वो दिखाएंगे तो क्या इमरान खान चुप बैठेगा? लेकिन ये सारा कुछ आने वाले दिनों में बड़ी ही वाज़िया होता जाएगा, क्योंकि 11 जुलाई के बाद से हम सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल पैदा होगी, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और भी कई सबूत जमा करके इमरान खान को साइडलाइन किया जाए। लेकिन क्या इमरान खान साइडलाइन होगा? IMF का वफ्द इमरान खान के पास पहुंच जाता है, उस शख्स के पास पहुंच जाता है जिस पे गद्दारी के मुकदमे हैं, जिस पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, जिस पर चोरी के मुकदमे हैं, जिस पर करप्शन के मुकदमे हैं। इसके बावजूद जो है IMF का वफ्द जो है इमरान खान के घर पहुंचता है। तो इससे क्या बात साबित होती है? इससे बात ये साबित होती है कि वो इस मुकदमों को या ये जो भी कुछ इस पर आपने इल्ज़ाम लगाए उनको नहीं मानते, बल्कि वो उसको एक सियासी कुव्वत समझते हैं पाकिस्तान की। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो ये समझ रहे हों कि इलेक्शन के बाद ये पार्टी पावर में आ जाए। जैसे कि IMF ने आज खुद जो है कहा है कि जी हम इमरान खान के पास गए थे एश्योरेंसेस लेने के लिए कि जो की ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, जिसके लिए हम उनको लोन दे रहे हैं 3 बिलियन का, जो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो रहा है, उसकी एश्योरेंसेस लेने के लिए हम इमरान खान के पास गए थे। यानी कि आपको इमरान खान की ज़रूरत है। अब आप जो कुछ भी कह लें और पिछले कई दिनों से जो आप कहते हैं देखें हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, हम एग्रीमेंट तक पहुँच गए हैं और अब कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए इमरान खान की जमानत ज़रूरी थी, एक शख्सी जमानत ज़रूरी थी और वो जमानत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही दे सकता था। यानी कि आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से इमरान खान ने बचा लिया। अब दूसरी बात करते हैं कि जब IMF के वक्त से मुलाकात हुई तो उसने 2-3 बातों पे बात की। एक तो उसने सीधी बात की है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, हम आपके इस प्रोजेक्ट को जो भी आप दे रहे हैं उसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट को इंडोर्स करते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते और नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और उसने फिर अपनी बातें भी की, जिसमें उसने सेहत कार्ड के हवाले से भी बात की, आवाम की भी बात की। तो बहुत सारे जो है मैं प्रोग्राम देख रही थी, लोगों को देखी थी जो वो कहते स्टेट्समैन है इमरान खान। तो अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया था ये बात कि अगर आप
स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो और जो दिमाग में आपकी सबसे पहली बात आती है ना, जो लीडर का नाम आता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर इस वक्त प्रेजेंटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडर का नाम आता है उस स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद, तो वो इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान वो शख्स है जिसने बच्चे को ये शऊर दे दिया है, ये टर्म्स बता दिए कि आखिर मईशत होती क्या है, इसको चलाया कैसे जाता है और इससे फ़ायदे और नुकसान कैसे हासिल किए जाते हैं। आप कोई भी बच्चे से भी पूछ लो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, आज तक कभी किसी नॉन टेक्निकल बंदे को पता भी नहीं था, लेकिन एक बच्चा भी आपको एक्सप्लेन कर देगा ये सारी टर्म्स। क्योंकि इमरान खान जब अपना खिताब करता है तो वो एक एक टर्म एक मेंटोर की तरह बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाता है। और कल जिस तरह लोग सड़कों पर निकले, खौफ के बुत तोड़ के निकले, अपनी आवाज़ उठाने के लिए निकले, तो ये मैं आपको बता दूं ये कोई इमरान खान के लिए नहीं निकले। इमरान खान ने सिर्फ एक काम किया, उसने वो चिंगारी चलाई और वो चिंगारी थी आगाही की, शऊर की, खुदी की, जिसमें लोगों को बताया कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं। अगर हम तुम्हें सेहत की सहूलत या तालीम की सहूलियात दे रही है हुकूमत, तो वो तुम पर एहसान नहीं करी, ये तुम्हारे अपने ही पैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हें दे रही है, और अगर वो नहीं दे रही तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है। ये सिर्फ शऊर इमरान खान ने दे दिया और लोग सड़कों पे, क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि तुम हमारे टैक्स के, हमारी मेहनत की कमाई, हमारे पैसों से तुम्हारे कुत्ते तक बेहतरीन खाना खाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा पूरी रात भूखा रहता है, क्यों? वो सवाल कर रही है कि मेरे ही पैसों से तुम्हारे माँ बाप बेहतरीन इलाज कराते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप सिसक के मर जाते हैं, आखिर क्यों? तो वो इन सवालात को लेकर सड़कों पे निकली है, बाहर निकली है और अपने हक के लिए निकली है। हाँ, इमरान खान उनको शायद एक मसीहा लगता है, वो लगता है कि वो एक ऐसा शख्स है मुल्क में जो उनके हकूक हासिल करने में उनकी मदद करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा। असल में ये अवाम अपने लिए निकली है और ये लड़ाई है अवाम वर्सेस अशरफिया, अवाम बामुकाबला अशरफिया। क्योंकि अशरफिया ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि जिस अस्पताल में मेरा इलाज हो उसी अस्पताल में मेरे घर में एक काम करने वाले नौकर का इलाज क्यों हो। यही फ़र्क है जिसकी वजह से अशरफिया कबूल नहीं करी है। वो ये नहीं मान रही कि अगर मेरे बच्चा जो पढ़ा है वही गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि वो जानती है कि शायद उस गरीब के बच्चे में मेरे बच्चे से ज़्यादा काबिलियत है, और अगर उसने भी वही तालीम हासिल की जो मेरा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है तो कहीं वो मेरे बच्चे को टक्कर ना दे दे, मेरे बच्चे से आगे निकल जाए। और यही सब इनको कबूल नहीं है और इसी की वजह से अवाम सड़कों पे निकल रही है और अब इस अवाम को आप दबा नहीं सकते। हमने कल वहाँ पे लाइव कवरेज की और लोग डरे हुए नहीं हैं। उनसे पूछा कि आपने खौफ का बुत तोड़ दिया, तो वो कहते खौफ था ही नहीं तो तोड़ते कैसे, हम तो सिर्फ थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम अपनी हक की आवाज़, अपने लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अब ये लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो 1.5 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि अवाम तो डटी हुई है। अल्लाह हाफिज़।